कल्प्रिट है वो लार्जली एचडीएफसी बैंक ही है। जिस तरह से स्टॉक टूटा है, टेक्निकली पहले तो आप मानस बताइए, ये जो आज बिखरा और 1600 के फिर नीचे दिखाई दे रहा है, अब इंट्राडे लो इसका करीब 1560 था, वहां पर थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, क्या टिक पाएगा इन लेवल्स के आसपास अब, या फिर अब यहां से वो सेल साइड की पोजीशंस की शुरुआत हुई है और ये टॉपल करेगा नीचे? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1560 1555। इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स है। पहले भी स्टॉक ने इस रेंज में सपोर्ट लिया है और अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तब आपको फ्रेश शॉट करना पड़ेगा। उस केस में 1500 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। करंट लेवल्स पे आपको बिकवाली नहीं करनी है। एक्चुअली इस करंट प्राइस पे तो कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अभी तक कहीं पर रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं। स्ट्रक्चर वीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 1555 के नीचे बिकवाली करेंगे, फिर आप 1500 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए कम से कम 1584 के लेवल्स को ब्रीच करना जरूरी है। अगर 1584 के ऊपर एचडीएफसी बैंक सस्टेन करेगा, तब हम ये मानेंगे कि स्टॉक ने 1560 पे सपोर्ट लिया और वहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी केवल 1584 के ऊपर ही करेंगे। 1584 के ऊपर ही खरीदारी होगी। फिलहाल वेट एंड वॉच। गौरांग, कई लोग ये बोलते हैं कि देखिए, आपको भाव और मौका साथ में नहीं मिलता। आज की गिरावट और आज का भाव, ये क्या एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप भी प्रेफर करेंगे वेट एंड वॉच? जब नंबर्स में एक्चुअली वो बेहतरी देखने को मिलेगी तभी दाव लगाए इस एंटिटी पर। अर्शदा, एक ये चीज से ताज्जुब होता है मुझे। जब ये मर्जर हो रहा था तब अमूमन सभी लोग उत्साहित थे, हम भी उत्साहित थे एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का। और आज एक तर्क आया है किसी संस्थागत निवेशक का कि कुछ दिक्कतें हो सकती है एसेट क्वालिटी को लेकर के वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ किसी और संस्था ने, विदेशी संस्था ने यहाँ पर खरीदारी की भी राय दी है। तो मैं इस चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हो सकता है अर्शदा कि छोटी मध्यम अवधि में कुछ दिक्कत या परेशानी आ सकती है, लेकिन इतना बड़ा नकारात्मक सा समय आए वो मुझे नहीं लग रहा है। आज के तारीख में हमें एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय आज भी बरकरार है और मैं इंतजार तो नहीं करूंगा, बशर्ते इतना बिल्कुल कहूंगा कि ये जो करीबन 3.5 पौने 4% की गिरावट हम देख रहे हैं, उसका लाभ उठा करके जो लोग मौका चूक गए हैं उनको निवेश का मौका बिल्कुल बनता है। पूरी मात्रा में पूरी ताकत लगा करके निवेश न करें, शुरुआत कीजिए 25, 30, 35% जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है। और आने वाले समय में अगर गिरावट बाजार में बढ़ती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट दिखती है, तो उस समय पर जो बाकी जमा राशि आपके पास है उसको किश्तों में और निवेश करते जाएं। कंफर्ट जोन का लेवल है क्या एचडीएफसी बैंक में, या फिर इन लेवल्स पर भी आप खरीदने को तैयार है? या मैं जैसे कह रहा था, मैं इस स्तर पे से भी खरीदारी की राय दूंगा अर्शदा। मुझे बिल्कुल, और समय और खरीदारी का स्तर, ये अक्सर लोग ढूंढते रह जाते हैं और मिलता नहीं है और फिर मौका चूक जाते हैं। तो समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप शुरुआत कीजिए इस स्तर से, आज से, और गिरावट पर जोड़ते जाएं। तो ये फिलहाल गिरावट पर जोड़ते जाएं और इन लेवल्स पर भी आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। और यही देखिए, सबसे ज्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सबसे ज्यादा चर्चा आजकल बाजार में इसी पर हो रही है। तो इस पर हमने मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी से भी बात की और उनका कहना है कि एचडीएफसी बैंक में अधिक लिक्विडिटी को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। वो एक फैक्टर था जिसके चलते लोग कह रहे थे मार्जिन्स दबाव में आएंगे। इनफैक्ट बैंक ने ही अपनी कमेंट्री में कहा कि 20 से 25 बेसिस पॉइंट थोड़ी सी नरमी मार्जिन्स में देखने को मिल सकती है। और आज सुबह में अनुज सिंघल से एक खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि इससे बैंक के ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो लिक्विडिटी की कंसर्न्स नहीं होने चाहिए।